मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। सिग्नेचर रिजर्व बैंक गवर्नर। भारत के हर नोट पर कुछ ऐसा ही वचन अंकित होता है। क्योंकि कभी आपने सोचा इसका मतलब क्या है और क्यों भारत के हर नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है? कभी आपने ये सोचा कि आरबीआई जितना चाहे उतना नोट क्यों नहीं छाप देता? नोट छापने के लिए चाहिए ही क्या? एक नोट छापने की मशीन, कुछ लोग, स्याही और कागज। आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आता होगा कि आरबीआई के पास कितने सोने का अंबार है। आप में से अक्सर कई लोग एक खबर भी पढ़ते रहे होंगे कि आरबीआई ने इतने हजार करोड़ भारत सरकार को दिया। लेकिन कभी आपने जानने की ये कोशिश की आरबीआई इतने हजार करोड़ की इनकम आखिर होती कहाँ से है? नमस्कार, मैं सूरज प्रकाश सक्सेस स्टोरी में बात करूंगा भारतीय रिजर्व बैंक का। सबसे पहले बात करेंगे नोटों की छपाई की। आरबीआई एक्ट 1934 और सेक्शन 22 के तहत आरबीआई को बैंक नोट इशू करने की पावर दी गई है और आरबीआई की जो इकाई ये काम करती है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का नोट छाप सकती है और अगर इससे बड़ा नोट छापना होगा तो इसके लिए सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 में बदलाव करना होगा। अब आपका अगला सवाल होगा कि ये नोट आखिर छपते कहाँ हैं? इसके लिए पूरे भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। महाराष्ट्र के नासिक, एमपी के देवास, कर्नाटक के मैसूर और वेस्ट बंगाल के सल्बोनी में। इनमें से नासिक और देवास को भारत सरकार कंट्रोल करती है और बाकी की 2 प्रिंटिंग जो सल्बोनी और मैसूर में है उसको आरबीआई कंट्रोल करती है। रही बात नोटों की छपाई की, तो आरबीआई साल के शुरुआत में ही प्रिंटिंग प्रेस को एक शेड्यूल दे देता है जिसमें बताया जाता है उन्हें कब तक कितना नोट छापना है। इसके लिए आरबीआई पहले से ही डेटा तैयार कर लेता है जो आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज से मिले डेटा से तैयार होता है। इसके बाद आरबीआई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का सहारा भी लेता है, यानी आरबीआई पहले से ही यह गणना कर लेता है कि कितने नोट सर्कुलेशन में हैं, कितने नोट पिछले साल नष्ट कर दिए गए, कितने नोट नए छापे जाने हैं और कितने खराब नोट को इस बार बदला जाना है। इन सब की गणना करने के बाद आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री की कॉइन एंड करेंसी डिवीज़न से कंसल्ट करता है और उससे कंसल्ट करने के बाद ये फैसला लिया जाता है कि इस बार कितने नोट छापे जाने हैं। खैर, ये तो हुई नोटों की छपाई की बात। लेकिन इन सिक्कों का क्या? कॉइन एक्ट 1906 के मुताबिक सिक्कों का ढलाई का काम आरबीआई नहीं बल्कि भारत सरकार के हाथों में है। सिक्कों की ढलाई पूरे भारत में 4 जगह पर की जाती है। कोलकाता के अलीपुर, हैदराबाद के सैफाबाद और हैदराबाद के चेरापल्ली और यूपी के नोएडा में। इस एक्ट के मुताबिक भारत सरकार 1000 तक का कॉइन इशू कर सकती है। अब अगला अहम सवाल ये है कि अगर आरबीआई और भारत सरकार के पास ये अधिकार है कि वो जितना चाहे उतना नोट छाप सकती है तो क्यों नहीं आरबीआई उतना नोट छाप लेता जितना कि उसे ज़रूरत है। इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी कि जो नोट आपके हाथ में है वो महज एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन जैसे ही आरबीआई गवर्नर उस पर सिग्नेचर कर देता है उस कागज़ के टुकड़े की वैल्यू क्रिएट हो जाती है और इसके साथ ही वो कागज़ का टुकड़ा आरबीआई के लिए लायबिलिटीज़ बन जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आरबीआई के पास ऐसा क्या है जिसके बदले में आरबीआई के गवर्नर नोट पर प्रॉमिस करता है? तो इसका जवाब है कीमती धातु सोना और भारतीय रिजर्व बैंक का फॉरेन रिजर्व, यानी आरबीआई के पास जितना सोना और जितना फॉरेन रिजर्व है उतना ही नोट आरबीआई इशू कर सकता है।
और अगर आरबीआई ने इससे ज़्यादा करेंसी इशू की तो करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। यानी आरबीआई की करेंसी को एसेट पैक ना किया गया तो भारत की करेंसी का हाल भी वेनेजुएला की करेंसी जैसा ही हो जाएगा। वेनेजुएला में 1 लाख रुपए तक के करेंसी नोट हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कौड़ियों के भाव है। यही कारण है कि करेंसी की इंटरनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आरबीआई और भारत सरकार को संतुलन बनाकर चलना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय करेंसी में एक नोट ऐसा भी है जिस पे भारतीय गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं और न ही उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चौंक गए ना? हम बात कर रहे हैं भारत के 1 रुपये नोट की, जिस पर आरबीआई की जगह लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इस नोट को छापने का अधिकार आरबीआई को नहीं, भारत सरकार के हाथ में होता है। इस नोट पर वित्तीय सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए 2 पार्ट में बनाया गया है, तो सेकेंड पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज़ सेकेंड पार्ट को देखना मत भूलिए।